हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन 2 जिसका नाम है रिक्की टिक्की टवी। इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है हाउ वाज रिक्की टिक्की फाउंड बाय द इंग्लिश फैमिली। जो इंग्लिश फैमिली रहती है उन्हें रिक्की टिक्की कैसे मिलता है। तो आंसर देखते हैं। वन डे, एक दिन क्या होता है, अ हाई समर फ्लड वाज्ड रिक्की टिक्की टवी। एक दिन बहुत ही काफ़ी मात्रा में बाढ़ आती है जिसकी वजह से जो रिक्की टिक्की होता है वो बहकर कहीं दूर चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? लिफ्ट एंड कैरिड हिम डाउन अ रोड साइड डिच। वो कहीं रोड के किनारे एक गड्ढे के पास पहुंच जाता है। ही फाउंड ए लिटिल विस्प ऑफ ग्रास फ्लोटिंग देयर। तभी वो कुछ घास देखता है जो पानी में बह रहे होते हैं, और वो क्या करता है, उस घास पर बैठता है। मीन्स कि वो उस घास के सहारे बहकर दूसरे जगह जाना चाहता था। इसके बाद से क्या होता है, कुछ समय बाद वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर अगर कोई भी पानी में रहेगा तो वो थक जाता है या डूब डूब जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो गया था, ये बेहोश हो गया था। ही वॉज लेइंग इन द हॉट सन इन द मिडल ऑफ गार्डन। तभी क्या होता है, कुछ समय बाद ये बहते हुए एक गार्डन के पास चला जाता है, रोड के बीचों बीच कहीं धूप में पड़ा रहता है। तभी क्या होता है, इंग्लिश फैमिली के घर का एक लड़का रहता है जिसका नाम टेडी रहता है, और उस टेडी को रिक्की टिक्की देख लेता है, बीच सड़क में पड़ा रहता है। तभी वो क्या करता है, रिक्की टिक्की को लेकर वो अपने घर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया है इट इज़ द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू फ्राइटन अ मंगूस। यानी दुनिया का सबसे कठिन काम है मंगूस को डराना। हाउ डिड रिक्की टिक्की शो दिस। यानी जो रिक्की टिक्की है कैसे प्रूफ करता है। आंसर देखते हैं। इट इज़ द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू फ्राइटन अ मंगूस बिकॉज ही इज़ सो फुल ऑफ क्यूरियोसिटी। यानी आप मंगूस को इसलिए नहीं डरा सकते हैं क्योंकि ये क्या होता है, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी होता है। ये द मोटो ऑफ ऑल द मंगूस फैमिली इज रन एंड फाइंड आउट। यानी जो मोटो होता है, मीन्स कि जो मंगूस के जो फैमिली होते हैं उनका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है दौड़ना और किसी चीज़ को ढूंढना। आफ्टर ही हैड रिकवर्ड रिक्की टिक्की जम्प्ड ऑन द स्मॉल बॉय सोल्जर्स tickled under the chin, sniffed at it this ear and climbed down to the floor to explore the rest of the house। यानी जब रिक्की टिक्की सही हो जाता है तो वो छोटे से बच्चे के ऊपर कंधों पर कूदता है, कभी चीन के ऊपर कूदता है तो कभी उसके सोल्जर्स पर कूदता है तो कभी फ्लोर पर कूदता है। यानी वो इधर उधर क्या होता है, चलता ही रहता है। क्वेश्चन थर्ड है। अ मंगूस इज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, गिव एग्जाम्पल टू शो दिस ट्रेट इन रिक्की टिक्की। यानी जो मंगूस होते हैं वो फुल ऑफ क्यूरियोसिटी होते हैं। कैसे, एग्जाम्पल दीजिए। तो देखते हैं। मंगूस इज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, रिक्की टिक्की स्पेंट ऑल दैट डे रोमिंग ओवर द हाउस। यानी ये क्यूरियोसिटी क्यों होता है, उन्हें नए नए चीज़ों के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होती है, नए नए जगहों के मीन्स की घूमने की क्यूरियोसिटी होती है। तो जो मंगूस रहता है, जब रिक्की टिक्की जो रहता है जिस घर में, वो क्या करता है, उस घर में घूमता ही रहता है इधर उधर। मीन्स कि वो कभी भी एक मिनट शांति से बैठता नहीं है। ही नियरली ड्रोन हिमसेल्फ इन द बाथ टब। यानी जब वो घर में घूम रहा था तो जो बाथ टब होता है नहाने वाला, उसमें वो डूबने ही वाला होता है। मीन्स कि उसमें कूदता है फिर वो निकल जाता है। पुट हिज नोज इन टू द इंक ऑफ राइटिंग टेबल। यानी जहाँ पर राइटिंग टेबल थी वो इंक में क्या कर देता है, अपने नाक को डाल देता है। बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी हाउ राइटिंग वॉज डन। क्योंकि वो देखना चाहता था कि कैसे लिखा जाता है स्याही से, इसीलिए वो काफ़ी क्यूरियोसिटी था, मीन्स कि वो काफ़ी एक्साइटमेंट था। इसीलिए वो क्या करता था, वो इधर उधर की चीज़ें करता ही रहता था। क्वेश्चन 4 है। वाई वर ड्रेस एंड हिज वाइफ मिजरेबल। जो ड्रेस थी और उसकी जो वाइफ थी वो मिजरेबल क्यों थी। मिजरेबल का मतलब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा निराश। ठीक है। सो ड्रेस एंड हिज वाइफ वर मिजरेबल बिकॉज नाग एंड कोबरा हैड इटेन वन ऑफ देयर बेबीज दैट हैड फॉलन आउट ऑफ द नेस्ट। ड्रेस और उसकी जो वाइफ थी, ये कौन थे, चिड़िया थे। ये इसलिए दुखी थे क्योंकि जो कोबरा था यानी नाग था, इनके एक बच्चे को खा लिया। क्वेश्चन 5 है। हु वॉज नाग, व्हाट डिड ही लुक लाइक। यानी नाग कौन था और वो किस तरह दिखता था। आंसर है नाग वॉज बिग ब्लैक कोबरा। क्या था, बिग ब्लैक कोबरा था। ही वॉज 5 फीट लॉन्ग, और वो 5 फीट लंबा था। फ्रॉम टंग टू टेल। वेन ही स्प्रेड हिज बॉडहुड देयर वॉज अ स्पेक्ट्रल मार्क ऑन देयर बैक ऑफ इट। मीन्स कि जब वो अपने फन को फैलाता था तो उसके फन के पीछे एक मार्क था। ठीक है, ब्लैक कलर का।
क्वेश्चन 6, बिहाइंड यू, लुक बिहाइंड यू, हु सेड दिस एंड व्हाई, यानी कौन कहता है पीछे देखो और क्यों कहता है। तो आंसर है ड्रेज सेड दिस टू द वार्न रिकी टिकी एज नागिन। मीन्स कि जो ड्रेज रहता है, चिड़िया जो रहता है, वो कहता है किससे, रिकी टिकी से, कि सावधान हो जाओ, क्योंकि जो नागिन थी ना वो उसके पीछे ही थी और उसको मारना चाह रही थी। द विक्ड वाइफ ऑफ नाग हैड क्रेप्ड अप बिहाइंड हिम एज ही वॉज टॉकिंग टू मेक एन एंड ऑफ हिम। मीन्स कि वो जब जो चिड़िया थी और एक्चुअली में जो बोल सकते हैं रिकी टिकी था, वो आपस में बात कर रहे थे, तभी पीछे से नागिन आती है और उसके ऊपर हमला करना चाहती है रिकी टिकी के ऊपर। तभी जो ड्रेस रहता है चिड़िया, वो बता देता है कि तुम्हारे पीछे पीछे नागिन है, ठीक है, तुम सावधान हो जाओ। हाउ डिड रिकी टिकी डील विद द नागिन, नागिन के साथ किस तरह से जो रिकी टिकी होता है वो डील करता है। तो आंसर है एज सुन एज ही हियर द ड्रेस वार्निंग रिकी टिकी जंप्ड अप इन द एयर एज हाई एज ही कुड गो। जैसे ही ये आवाज़ सुनता है ड्रेस चिड़िया का कि तुम्हारे पीछे नागिन है, तो वो जो रिकी टिकी होता है वो हवा में जंप कर लेता है, ठीक है, जितना ऊपर वो कूद सकता था वो कूद जाता है। एंड नागिन हैड विज्ड बाय जस्ट अंडर हिम, और क्या होता है, जो नागिन होती है उसके नीचे से वो गुजर जाती है, आगे निकल जाती है। ही हियर्ड हर सेवेज हिस और द स्ट्रोक मिस्ड, यानी वो क्या सुनता था, जो रिकी टिकी था वो सुन रहा था उस नागिन के फुफकार को, और जो नागिन थी वो मिस कर गई, मीन्स कि उसको नहीं मार पाई। ही केम डाउन ऑलमोस्ट अक्रॉस हर बैक, हैड ही बीन एन ओल्ड मंगूस ही वुड हैव ब्रोकन हर बैक विथ वन बाइट। अगर रिकी टिकी की जगह कोई दूसरा मंगूज रहता, ओल्ड मीन्स की मतलब ज़्यादा थोड़ा एज होता है उसका, तो वो उस नागिन को आराम से मार देता। He beat but not long enough and jumped away leaving नागिन torn and angry। उसने क्या किया, उसने काटने की कोशिश की रिकी टिकी, ठीक है, उसको मारने की कोशिश किया, लेकिन जो नागिन थी वो वहाँ से गुस्से में आकर वो चली जाती है। क्वेश्चन 8, करैत कुड बी मोर हार्मफुल दैन द कोबरा, हाउ, जो करैत है वो कोबरा से ज़्यादा घातक हो सकते हैं, कैसे। आंसर है करैत बाइट इज़ एंड डेंजरस एज द कोबरा, जो करैत होते हैं सांप, ठीक है, वो ज़्यादा डेंजर होते हैं कोबरा के मुकाबले। हाउ इवर, जबकि ही डज मोर हार्म टू पीपल एज नो बॉडी थिंक ऑफ हिम बिकॉज ही इज़ सो स्मॉल, यानी ये ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं किसी पर्सन को क्योंकि ये काफ़ी छोटे होते हैं और लोग इनको देख नहीं पाते हैं। क्वेश्चन 9 है हाउ डिड रिकी टिकी सेव टेडीज लाइफ, यानी किस तरह से जो रिकी टिकी होता है वो टेडी के लाइफ को बचाता है। तो आंसर देखते हैं, जस्ट एज टेडी वॉज स्टॉपिंग टू पेट रिकी टिकी करैत फिंस्ड अ लिटिल इन द डस्ट, रिकी टिकी स्पॉटेड करैत एंड अटैक्ड हिम। क्या होता है, एक बार जो टेडी है वो कहीं बाहर होता है, मीन्स की बागीचे में होता है, तभी क्या होता है उसके पास एक करैत होता है, तो जो टेडी होता है वो चिल्लाता है कि देखो यहाँ पर करैत है रिकी टिकी को, तभी क्या करता है जो रिकी टिकी होता है वो कूद कर उसके पास जाता है और उस करैत को क्या करता है, ख़त्म कर देता है, अटैक कर देता है। सुन ही हैड बीटन करैत हाई अपॉन इट्स बैक एंड पैरालाइज्ड हिम, जल्दी क्या करता है उस करैत को वो जान से मार देता है, पैरालाइज कर देता है। इन दिस वे ही सेव टेडीज लाइफ, और इस तरह से क्या करता है वो जो रिकी टिकी होता है वो उस बच्चे की लाइफ को बचा लेता है। क्वेश्चन है थिंक एंड आंसर टाइप्स का, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका थिंक एंड आंसर का। नाग न्यू दैट टू एंड एट द बॉटम ऑफ हिज कोल्ड हार्ट ही वॉज अफ्रेड, एक्सप्लेन, जो नाग था वो जानता था या वो भीतर भीतर अपने दिल में डर रहा था, कैसे एक्सप्लेन करना है इसको। तो आंसर है नाग वॉज अवेयर दैट अ फुली ग्रोन मंगूज इज अ बिजनेस इन लाइफ वॉज टू फाइट एंड ईट स्नैक्स, जो नाग था वो जानता था कि जो बड़े बड़े मंगूज होते हैं, ठीक है, नेवले होते हैं, उनका सिर्फ यही काम होता है, क्या काम होता है, सांपों को मारना, ठीक है, उनसे लड़ना और उनको खा लेना, ख़त्म कर देना। सो इसलिए ही वॉज अफ्रेड ऑफ रिकी टिकी टवी, इसीलिए जो सांप था, नाग था, वो डर रहा था रिकी टिकी से। डीप डाउन इन हिज हार्ट, मीन्स कि वो अपने दिल से, मतलब अंदर से थोड़ा थोड़ा डर रहा था। क्वेश्चन 2 है वाई डिड रिकी टिकी फील प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ आफ्टर द इनकाउंटर विथ नाग एंड नागिन, यानी जब रिकी टिकी नाग एंड नागिन से मुकाबला करता है तो वो अपने मन ही मन में खुश होता है, ऐसा क्यों। तो आंसर है रिकी टिकी फेल्ड प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ बिकॉज हिज फर्स्ट इनकाउंटर विद द पेयर ऑफ एडल्ट स्नेक्स वाज फेयरली सक्सेसफुल, यानी वो इसलिए खुश था क्योंकि जब वो पहले सांप से मिला, मीन्स दोनों नाग नागिन से मिला, तो वो फेयरली सक्सेसफुल था, मीन्स कि जो नाग नागिन थे इसको हार्म नहीं पहुंचा पाया। द टू ऑफ देम हैड ट्राइड टू ट्रिक एंड किल हिम, जो दोनों थे वो इसको मारना चाहते थे, रिकी टिकी को मारने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे।
बट ही मैनेज द बाइट नागिन एंड मेड देम डिसअपियर इनटू द ग्रास। लेकिन ये किसी तरह से मैनेज कर लिया, कौन? रिक्की टिक्की, और वो घास में जो नाग नागिन थे वो भग गए। क्वेश्चन 3 लास्ट है इस चैप्टर का। हाउ डिड टेडी मदर्स चेंज हर ओपिनियन अबाउट रिक्की टिक्की? किस तरह से जो टेडी की मम्मी है वो ओपिनियन को अपना चेंज कर देती हैं रिक्की टिक्की के प्रति। तो आंसर है टेडीज मदर चेंज हर ओपिनियन अबाउट रिक्की टिक्की व्हेन ही saw the young mongoose fighting with courage to save टेडी। जैसे ही जो रिक्की टिक्की होता है वो क्या करता है, फाइट करता है करैत से और करैत को मार देता है। तो जो टेडी की मम्मी होती हैं ये सारा चीज़ें देखती हैं अपने आंखों से कि अगर मंगूस उस करैत को नहीं मारा होता तो जो करैत है वो मेरे बच्चों को डस लिया होता है। इसीलिए वो क्या करती हैं, उसकी मम्मी जो होती हैं वो अपनी ओपिनियन को चेंज कर लेती है और कहती हैं कि जो एक्चुअली में मंगूस होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। रिक्की टिक्की पैरालाइज्ड करैत विद अ बाइट एंड लेफ्ट हिम टू डाई। अब तुरंत क्या करता है, जो रिक्की टिक्की होता है उस करैत को पैरालाइज कर देता है और छोड़ देता है वहीं पर मरने के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।